हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ आज नीतू मैना के ऊपर, भोपाल की बहू नीतू के ऊपर। क्यों बात कर रही हूँ उसका मैंने वीडियो देखा। उसको दोस्ती के अंदर जो धोखा मिला ना भाई, कसम से दोस्त ही आजकल ये चीजें समझने में वो हो गए हैं कि दोस्त नहीं हो सकते यार। सच्चे दोस्त कहीं नहीं मिल सकते आपको। हम लोग नीतू मैना को जब जब उस मैडम के साथ देखते थे तब तक हम लोगों के माइंड में यही चीजें चलती थी कि सच में कि कितनी उसको रिस्पेक्ट देती है, कितना प्यार करती है। क्योंकि उसको उसके कलर को लेके बहुत टोन किया जाता था, उसकी हाइट को लेके बहुत ट्रोल किया जाता था। हर एक दूसरा बंदा उसके लिए यही चीजें बोलता था, कैसी काली है, ये है वो है। अरे दो रंग होते हैं दुनिया में, ठीक है, एक गोरा और एक काला। और मैं एक बात आपको बता दूं, गोरे रंग वाले कौन से झंडे गाड़ रहे हैं, देख रहे हो ना कैसे चर्चे कर रखे हैं उन्होंने, तो समझ में आ ही रहा होगा। कम से कम नीतू मैना ने किसी का घर तो नहीं तोड़ा। नीतू मैना को आज बदनाम किया जा रहा है। कुछ ऐसे रिएक्शन चैनल लाइव करते हैं, बैठते हैं और उनके घर में दरार डालने की कोशिश करते हैं। तो मैं सिर्फ उनसे इतना ही कहना चाहूंगी, मैडम नीतू मैना जैसा दोस्त अगर किसी को मिल जाए ना, वाईटी की तो छोड़ो, मैं रियल लाइफ में भी अगर ऐसा दोस्त मिल जाए जो अपने दोस्त की हर परिस्थिति में खड़ा हो, अपने परिवार को पीछे रखकर उसको आगे रखा हो, उसकी दोस्ती को आगे रखा हो, तब कहना। कैसे कैसे एक जॉइंट फैमिली में से निकल के वो वहां जाती है, पहुंचती है, उसके हर एक दुख सुख में रहती है। और उसके बाद आपने क्या टैग लगाया, एक ऐसी औरत। क्या होता है एक ऐसी औरत? क्या कहना चाहती हो मैडम आप कि एक ऐसी औरत? आखिर आपने उसके बारे में क्या देखा? क्या उसकी फैमिली के बारे में देखा? उसने कैसा, किसके साथ क्या गलत किया? उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने आंख बंद करके भी उसने उसका साथ दिया। पर एक बात बताऊं, उसमें गलती नीतू मैना की नहीं है। वो अपनी दोस्ती निभा रही थी, वो सच्चाई के साथ अपनी दोस्ती पर खड़ी उतरी थी। पर सामने वाले बंदे ने तो सिर्फ उसे यूज ही किया। जहां देखो वहां उसका यूज ही हुआ। आज वो जिस सिचुएशन में है, जो चीजें फेस कर रहे हैं, आप लोगों ने बैठ के लाइव में यही चीजें बोलते हैं ना कि एक ऐसी औरत को घर में घुसाओगे, बिचौलिया को घर में घुसाओगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं, उसने जितना किया ना, इतना कोई और आपका घर वाला भी करके दे देना आपके लिए, आपकी बहन के लिए। आपकी बहन जिस सिचुएशन में थी उस टाइम पर भी वो औरत वहां पे खड़ी थी। उसने उसको वहां अकेला नहीं छोड़ा, जहां उसकी जरूरत पड़ी वो वहां खड़ी रही। ठीक है, उसने अपनी दोस्ती अच्छे से निभाई। दोस्ती की कदर करनी तुम्हें नहीं आई तो तुमने दूसरे को बदनाम करना शुरू कर दिया। गलती क्या थी नीतू मैना की? यही गलती थी ना कि उसने अपने परिवार से ऊपर आपकी बहन की इज्जत को समझा। और आज जो वीडियो सामने आई ना नीतू मैना की, जो अपने खर्चे के ऊपर बात की थी कि अंबाला गए थे तो वहां पे इतना खर्चा हुआ था, ये किया था, वो किया था। अरे इंसान गरीब होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाचार हो गया, बेचारा हो गया। जिस तरीके से आपकी बहन ने ये चीजें बोली थी ना, नहीं ये मेरी इज्जत की बात है। कौन सी इज्जत? कौन सी इज्जत? आज किस इज्जत से आप बात कर सकती हैं? आज नीतू मैना ने मेरे साथ इतना गलत किया, उसने आपके साथ सच के साथ खड़ी रही, आपके साथ खड़ी रही। आप जिस सिचुएशन में थी उस सिचुएशन में ऑफ कैमरा भी वो आपके साथ थी। भले ही इंसान ये सोचता है कि आज हमने उसको पैसे से मदद कर दी तो हम उसके लिए खुदा हो गए। ठीक है, मानते हैं आपके पास था तो आपने कर दिया। कुछ दोस्ती तो ऐसी भी होती है जो आपके लिए जी जान तक लगा देती हैं, पर एक उफ तक नहीं आने देती, किसी को भनक तक नहीं लगने देती। ऐसे भी दोस्त होते हैं। पर कहते हैं ना, सोशल मीडिया के रिश्ते तो सिर्फ दिखावे के ही होते हैं। तो आज ये साबित भी हो गया कि सच में सोशल मीडिया के रिश्ते दिखावे के लिए ही रहते हैं। जो आज सचिन के साथ हुआ, मनीषा के साथ हुआ, और जितने भी सारे क्रिएटर सचिन मनीषा के साथ जुड़े थे, मैं एक बात कहना चाहूंगी उन सभी से कि रिश्तों को बनाओ ना तो विश्वास के साथ चलाया करो। आप ऊंच नीच देखकर, उसकी जात को देखकर अगर किसी को इज्जत दे रहे हो तो ये छोड़ो। ये राजनीति वाले लोगों के लिए छोड़ दो इन चीजों को, ठीक है, क्योंकि वही लोग होते हैं। मैं ना यहाँ पर एक बात पूछना चाहूंगी क्योंकि ये सवाल मेरे मन में आया। जब एक लड़के को किसी नीची जात की लड़की पसंद आ जाती है, वो ठीक है, वो उसको बिस्तर पे लाके पूरा उसको वो चीजें कर सकता है, पर उसके घर का उसके हाथ से पानी नहीं पी सकता। तो ये ऐसी सोच वाले कुछ लोग होते हैं। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आप यूं ही किसी को बदनाम मत करो। ऐसी औरत बोलते हुए भी शर्म नहीं आए कि तो अपने गिरबान में झांको ना कि तुम कैसी औरत थी, तुम कैसी थी, इस चीज को झांको। तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, तुमने कैसी कैसी कंट्रोवर्सी की, तुमने लोगों को कितना जाके जलील करा।
अपने फायदे के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए आज तुम अपने आप को इतनी सक्सेस यूट्यूबर समझती हो, सिर्फ लोगों की बुराइयां करके, लोगों के बारे में अच्छा ना बोल के, और सिंपैथी ये दिखाती हो कि मैंने ये चाहा कि दोनों घर खुशहाल रहें। तुम्हारे चाहने से ये चीजें हुई हैं क्या? तुम्हारे चाहने से हो क्या सकता है? तुम कर क्या सकती हो? कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ वही कि तुम दो घरों के बीच में दरार डाल सकती हो। तुम एक घर को अच्छे से सुकून से जीने नहीं दे सकती हो। तुमने और जो यूट्यूबर्स के साथ तुम मिली, उनके साथ तुमने जो भी कुछ किया, निक्कू सुमित ने सब चीजें बताई हैं, सब चीजें क्लियर की हैं कि तुम वही थी जो किसी के घर को बसता हुआ नहीं देख सकती। तुम्हें हर एक दूसरे दिन एक नई कंट्रोवर्सी चाहिए होती है, और तुम्हारे पास एक सिंपैथी का बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि तुम्हें पता है सोशल मीडिया पे जितना इंसान रोएगा ना, उतना उसे सक्सेस मिलेगा। भैया हमें दिखावा करना नहीं आता, और बेमतलब के ढोंग नटीले करने नहीं आते हम लोगों को। हम जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं। यहाँ पे हम लाइव में बैठ के घंटों घंटों रोते नहीं है, ठीक है? कभी अपने बच्चों का, कभी किसी चीज का, कभी जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग आके सामने बात करते हैं। फिर आकर तुम ये चीजें बोलती हो कि फलाने के साथ ये हो गया, ढिमके के साथ हो गया। अरे समझना है तो इतना समझो ना। एक औरत होके औरत की परिस्थिति नहीं समझ सकती, एक औरत की परेशानी को नहीं समझ सकती। आज तुम ज्ञान की देवी बन रही हो, आज तुम ये बोल रही हो कि मैं तो चाहती हूँ कि दोनों घर में खुशहाल रहें, तो जाकर उनका घर एक करवाइए ना। क्यों नहीं करवाया? क्यों दोनों भाई बहनों के बीच में दरार डलवा दी? नीतू मैना सबके लिए बुरी बना दी। जिस औरत का वो घर पूरा नाम जाप करता था, पूरे घर में उसकी एक शान रहती थी, आज तुम्हारी वजह से वो औरत घुट घुट के जी रही है। और सच्चाई तो ये सामने आई कि वो लोग कितना दिखावा करते थे। सच में जो नीतू मैना को किस तरीके से यूज करते थे, एक रिकॉर्डिंग के चलते उसने ये सब बोल दिया उसको कि हम ये चीजें करेंगे, हम वो चीजें करेंगे। जिसका जो मन आया उसको बोलता चला गया, जिसका जो मन आया वो उसे कहता चला गया। उस रिकॉर्डिंग के चलते आप लोगों ने उसको कितना दबा दिया, ये आपको पता है? उसके घर में कलेश सा मचा दिया। आपकी फैमिली आपके साथ है तो आपको लगा कि दूसरे की फैमिली उसके साथ नहीं होगी? क्यों भाई? तुमने तो जो कांड किए हैं, जो दिख रहा है, जो सचिन ने सारी चीजें अब बताने लग रहा है, होटलों में जाना, मिलना, अकेले ये सब चीजें करना कि मुझे वहां का प्रमोशन करना था, मुझे वहां पे वो चीजें करनी थी, वो सब समझ में आया लोगों को। कांड किसने किए और किसने घर बसाया ये सब समझ में आता है, ठीक है? यूं ही किसी को बदनाम मत करो। अगर दोस्ती में वो थी तो उसने उस दोस्ती को निभाया है। अगर वो उस घर की बेटी बनी थी तो उस घर के हर दायित्व को उसने निभाया है, ठीक है? आज वो उस फैमिली से बिलोंग करती है जहां पर एक एक रुपए के लिए सोचना पड़ता है। अरे उस फैमिली का क्या, हमसे पूछो ना, हमें भी एक एक रुपए के लिए सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बेफालतू के फिजूल खर्चे करने आज के टाइम में बहुत बेवकूफी कहलाते हैं। बोलना होता है कि हम इसके लिए वो बोल रहे हैं, उसके लिए वो बोल रहे हैं। शर्म नाम की तो चीज रही नहीं कि कैसे, किसके लिए कैसे शब्दों का यूज करना है। पर नहीं, मुझे आज बहुत दुख हुआ जब मैंने उसकी वीडियो को देखा। और सच में ये किस तरीके से गेम खेल रही थी ना मैडम, बाप रे, बहुत भयानक गेम खेला इसने। जेठू सरिता दरक के बारे में इसने जो जो चीजें फैलाई और जिसके थ्रू फैलवाई, वो भी आज सच सामने आ गया। पता चल गया कि सच्चाई क्या थी। बहुत माइंड है इसके अंदर, और शायद इस माइंड की वजह से ये सब चीजें हैं। और जिसकी देवरानी अब बातें बोल रही है ना, बिल्कुल सही बोल रही है। कम से कम वो सामने तो आई, वो सच्चाई तो दिखाई उसने। और ये दूसरों के पर करते हैं, मैं तो सीधा वो करूंगी, मैं ढिमका करूंगी, ना मैं फलाना करूंगी, मैं ये वाली देवी हूं, मैं वो वाली देवी हूं। आज जगत दीदी बनो, जगत दीदी ही रहो। और जगत जीजा ने जो सचिन के साथ किया ना, बहुत अच्छा किया, क्योंकि सचिन ने ये चीजें क्लियर कही कि अगर वो सुमित उसको नहीं उस टाइम पे संभालता तो ना जाने सचिन क्या सोच के बैठ गया था, उसके साथ क्या होता, उसकी जिम्मेदार कौन होता। सर मनीषा का घर बर्बाद होता, उसकी जिम्मेदार कौन होती? प्रूफ निकलेंगे सारे, सबके प्रूफ सामने आएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो देखना होगा। और अगर आपको लगता है नीतू मैना सही है तो प्लीज उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, उसकी हिम्मत को बढ़ाइएगा। और सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी, एक औरत की परिस्थिति को समझिए। किसी दूसरे के कहने पर उसको, एक ऐसी औरत, जो शब्द आपने यूज किए हैं ना, इसके मतलब बहुत निकलते हैं, तो सोच समझ के बोला कीजिए। क्या लगता है आपको? कमेंट बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कोई भी सुझाव हो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी।